हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडर। और मेरा नाम है पूजा और मैं 3 टाइम नेट क्वालिफाइड हूँ और मेरा जेआरएफ भी हो रखा है। और ये मैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है जो आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये जो आरपीएससी के लिए ही यूज़फुल नहीं है, उसके साथ साथ अदर स्टेट्स हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। यूजीसी नेट जेआरएफ है उसके लिए भी यूज़फुल है। सीयूईटी है। आप जो सोशोलॉजी के लिए जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं आप उसके लिए इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना जो पेपर डिस्कशन है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, हु बिलीव्स दैट यूनिटी ऑफ ऑल साइंसेस इज ओनली इन इट्स मेथड। ये यहाँ पे बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही तो मैं हिंदी में भी पढ़ के सुना सकती हूँ आपको। यह किसका विश्वास है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में। तो ये यहाँ पे कार्ल पियर्सन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग है। फर्स्ट है सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड है मेथड्स इन सोशल रिसर्च, थर्ड इज डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी, फोर्थ इज द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन है हमारा सीए मोजर हो जाएगा। सेकेंड है मेथड्स इन सोशल रिसर्च, ये गुडियम हट्ट हो जाएगा। थर्ड है डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी, डब्ल्यू पी स्कॉट। लास्ट वन इज द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च, आर एल एक ऑफ। अगर इसके हिसाब से हम आंसर देखेंगे तो हमारा आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्टिविटी इज द विलिंगनेस, एक सेकेंड, ऑब्जेक्टिविटी इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू एग्जाम एविडेंस dispassionately. Who stated? पीवी यंग, एडब्ल्यू ग्रीन, सीए मोजर एंड जीएम फिशर। जो हमारी आरपीएससी है उसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी आ जाते हैं, उनमें से ये भी एक है। तो जो आरपीएससी ने हमारा क्वेश्चन इसमें सही माना है वो है सीए मोजर, बट हमारा जो राइट आंसर है वो है एडब्ल्यू ग्रीन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आरपीएससी ने माना है और ये हमारा जो अदर सोर्सेज हैं उससे सही है। तो देख लीजिए आपको कौन सा फॉलो करना है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बट मैं तो कहूँगी आरपीएससी का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो इसका आंसर आप सीए मोजर ही रखिए, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो सही होने के बाद भी सही नहीं मानते हैं। बाकी अगर आप यूजीसी नेट है, अदर जो स्टेट के एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि उन्होंने उस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली किसको सही माना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ साइंटिफिक स्टडी इज सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैल्यू एंड बिलीफ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट है, व्हाट अ रिसर्चर मस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट प्रायर ऑफ द कंडक्ट ऑफ नॉलेज। ऑप्शन है लॉयल्टी, रिटन कमिटमेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, वैल्यू ओरिएंटेशन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो जाएगा। हमें पहले सहमति लेनी होती है उन लोगों से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ मेन पैराडाइम इन सोशल साइंस। ये भी कंट्रोवर्शियल है, पर हम इसमें भी हम आरपीएससी का जो आंसर है उसके थ्रू ही जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पॉजिटिव पैराडाइम, इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम, क्रिटिकल पैराडाइम, कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम। तो राइट आंसर इसमें क्रिटिकल पैराडाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिवाइडेड सोशियोलॉजी इनटू टू मेन फील्ड्स, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। ऑप्शन आर मॉर्गन, स्पेंसर, कोम एंड कोहन। तो ये तो हमारा बेसिक सोशियोलॉजी से ही आ जाता है, जो फाउंडेशन पढ़ते हैं हम, और जो हमारे फादर हैं सोशियोलॉजी के, कोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड पैराडाइम फॉर फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस की बात करते हैं मर्टन, न कोम, न गार्फिंगल, न कोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड पैराडाइम मीन्स। पैराडाइम का मतलब क्या होता है? तो इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिपोजिशंस, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग, बीइंग फोर्स टू डू समथिंग। जो क्वेश्चंस आते हैं इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो उनमें हम इजीली एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। लाइक ये है अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब सोशोलॉजी में फिजिक्स का क्या काम है? तो उस तरह से हम देख सकते हैं कि किसको हम एलिमिनेशन करते हैं, फिर इजीली हमारे पास कम क्वेश्चन रह जाएंगे,
तो उसको हम हटा के या उसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो दे रखा है, अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रीपोजिशंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग को जो करने का तरीका है बेस्ट ये है, पहले आप असर्शन पढ़िए, उसके बाद रीजन पढ़िए और उसमें बिकॉज लगा के पढ़िए उसको। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। रिसर्च डिजाइन इज अ काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट दैट इज प्रिपेयर्ड बिफोर एक्चुअली कैरिंग आउट अ रिसर्च। रीजन है मैनी रिसर्च प्लान्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस अ कंक्रीट फाइंडिंग। तो इन्होंने कोर्स दे रखे हैं इसमें कि ए और आर दोनों सही हैं और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर इज़ द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। कैसे, ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि ब्लूप्रिंट है। सही बात है, रिसर्च डिज़ाइन को ब्लूप्रिंट ही बोलते हैं। उसमें हम कलेक्शन मेथड, हम क्या क्या उसमें यूज़ करने वाले रिसर्च में हम उसको पहले डिसाइड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि मैनी रिसर्च प्लान्स आर अनएबल टू प्रोड्यूस अ कंक्रीट फाइंडिंग। ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, ये तो रिसर्च डिज़ाइन से कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम कॉमन सेंस के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसर्च विच डील्स विद द फिनोमेना ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये देखिए, कॉज एंड इफेक्ट, क्रॉस कल्चरल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कंपैरेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डॉक्टर स्टडीज द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ टू मेडिसिन फॉर डेंगू फीवर। रिसर्च वुड बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एथनोग्राफी। ये जो डॉक्टर स्टडीज में इन्होंने बोल इफेक्टिवनेस, तो हम एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है उसको हम कॉज एंड इफेक्ट भी बोलते हैं और उसको हम बिफोर एंड आफ्टर भी बोलते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें हमारे पास दो कथन दिए गए हैं, उनको हमें देखना है कि ये सही है कि नहीं है। इनमें हमें बिकॉज नहीं निकालना, उनका हमें रिलेशन नहीं निकालना। तो क्वेश्चन है व्हेन रिसर्चर कंडक्ट्स अ फील्ड सर्वे, collects data, analyzes the result and present it in his study, it is primary data. But when another person uses that data for further analysis, it becomes secondary data for him. तो हम इनको देखते हैं। रिसर्च बोल रहे हैं जब एक रिसर्चर कंडक्ट करता है रिसर्च को तो उसे हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। सही बात है, रिसर्चर कलेक्ट करेगा तो प्राइमरी डेटा हो गया, लेकिन उसी का अनादर पर्सन रिसर्च को यूज़ करेगा तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू। सॉरी, राइट आंसर है यहाँ पे 4, बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है of study into the role of social networking sites as an effective marketing communication channel is an example of which type of research design। हमारे पास ऑप्शन है एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल। तो जो राइट आंसर होगा वो एक्सप्लोरेटरी होगा। एक्सप्लोरेटरी में क्या हो जाएगा कि अपने पास में ना हाइपोथेसिस नहीं होती और हमें यहाँ पे हाइपोथेसिस बनानी होती है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, एक्सप्लोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ रिसर्च डिजाइन, अ वे ऑफ कंडक्टिव रिसर्च दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी, अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, द स्टाइल इन विच यू रिप्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग्स, ग्राफ। तो अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेमवर्क होता है किसका, एवरी स्टेज का, कलेक्शन का और एनालिसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हाइपोथेसिस विच इज बेस्ड ऑन द प्रीलिमिनरी assumptions ऑफ द रिसर्चर अबाउट द टॉपिक व्हेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इज कॉल्ड साइंटिफिक हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, बर्गंग हाइपोथेसिस एंड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। इसमें हम बोल रहे हैं, इन्होंने बोला है कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती हमारे पास में, तो ये हमारे पास होगी वर्किंग हाइपोथेसिस इज द राइट आंसर। Analogies are the sources of interview,
mean variable hypothesis, and the right answer is hypothesis. Which among the following, next question है हमारा ये, which among the following statement is true in the content of the testing of hypothesis? First is, it is only the alternative hypothesis that can be tested. It is only the null hypothesis that can be tested. Both the alternative and the null hypothesis can be tested. Both the alternative and the null hypothesis cannot be tested. ये भी आरपीएससी ने इसमें भी क्या किया है कि जो राइट आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जो हम नल हाइपोथेसिस होती है सिर्फ उसको ही टेस्ट करते हैं, बट आरपीएससी ने जो करेक्ट आंसर माना है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड, इन विच सैम्पलिंग मेथड ईच पॉपुलेशन एलिमेंट हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। तो इनके ऑप्शंस हैं परपेसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो इसके जो आंसर है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिनका इक्वल चांस होता है सिलेक्ट करने का, जैसे कि लॉटरी मेथड हो गया, टिपेट मेथड हो गया, ये सब किस में आते हैं, सैम्पलिंग में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। क्वेश्चन नंबर 20 है एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेस विद द increase in sample size, decrease in sample size, process of randomization, process of analysis। तो जो आंसर होगा इंक्रीज इन सैम्पल साइज। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी की इसकी सीरीज को मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाऊँगी, और देखते हैं हम इसमें और कितना ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी कम्युनिटी है उसमें भी मैं क्वेश्चंस पोस्ट करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।